इस वीडियो में पार्ट 1 और 2 दोनों हैं, तो टाइम स्टैम्प से डायरेक्ट न्यू पार्ट कंटिन्यू कर सकते हो। एंजॉय। सोचो, एक ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका एक खतरनाक पास्ट हो, वो एक ऐसे स्कूल में जहां सब एक लड़की को बुली करते हैं और वहां एक गैंगस्टर का राज हो, लेकिन हमारे हीरो को वो लड़की थोड़ी पसंद है। वो कुछ वजह से जुड़ा हुआ है। तो ये कहानी उसी के बारे में है। कहानी की शुरुआत होती है जो से, हमारा मेन कैरेक्टर, जो फ्लावर्स की पिक्चर्स ले रहा होता है। ये पिक्चर्स उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करने के लिए रिकॉर्ड के तौर पर सर्व करती हैं, जो एक मिस्टीरियस इलनेस की तरफ इशारा करती हैं। इस बीच स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स मस्ती में बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। जो अभी अभी सोल ट्रांसफर हुआ है, अपनी माँ से कहता है कि ये बुसुसान से अलग नहीं लगता। वो कुछ और फोटोज लेता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती से एक लड़की की फोटो खींच ली है। फोटो का एंगल देखकर वो शर्मिंदा हो जाता है। जैसे ही वो पिक्चर को देख रहा होता है, उसकी माँ उसे कॉल करती है और बताती है कि उसे ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट करके वापस बुसूसन लौटना है। क्लास 2-3 में टीचर क्लास को चुप कराता है ताकि वो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कर सके। जब जो यून सबके सामने खड़ा होता है, तो वो नर्वस होकर पसीना बहा रहा होता है, जिसे देखकर टीचर उसे रिलैक्स करने को कहता है। जो अपनी इंट्रोडक्शन में लड़खड़ाते हुए बताता है कि वो बुसुसान से आया है और सबको जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी होती है कि कोई उसे सही से सुन नहीं पाता। स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं, उसके आने पर सवाल उठाते हैं और उसके नाम पर हंसते हैं। जाओ यून को एहसास होता है कि उसे जल्दी ही एडजस्ट करना होगा, ताकि वो बुसुसन की पुरानी गलतियां दोबारा ना दोहराए। जब वो अपनी सीट की तरफ बढ़ता है, तो वो सोचता है कि अगला स्टेप क्या होगा। शायद अपने पास बैठने वाले से दोस्ती करना। लेकिन उसे शॉक लगता है जब वो देखता है कि उसकी सीटमेट वही लड़की है जिसकी फोटो उसने गलती से खींच ली थी। वो उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसके चेहरे पर बैंडेजेस देखता है। ये सोचता है कि क्या वो बुली हो सकती है। तभी वो लड़की उसे देखती है और पेन अपने होंठों पर रखकर कहती है, क्या देख रहे हो? जो यून उसकी खूबसूरती से मेस्मराइज्ड हो जाता है, लेकिन उसकी कोशिश बुरी तरह फेल हो जाती है। वो सोचता है कि शायद कोई और क्लासमेट बेटर होगा। जो यून को डर लगता है। उसे एक यूट्यूब वीडियो याद आता है जिसमें बताया गया था कि जो तुम्हारे बगल में बैठता है, उससे दोस्ती करना जरूरी होता है। हिम्मत जुटाकर वो दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपने नाम पर हंसता है ताकि माहौल हल्का हो जाए। लेकिन लड़की की एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर के लिए साइलेंस होता है, फिर जो यून उसे स्टडी करते हुए देखता है और सोचता है कि शायद वो बुली नहीं है। दो लड़के जो यून से आकर मिलते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक कहता है कि उसके लिए टफ होगा उसके पास बैठना, ये इशारा करते हुए कि वो लड़की ज्यादा लाइक्ड नहीं है। जो यन कंफ्यूज्ड होकर ऑकवर्डली मुस्कुरा देता है। वो लड़के बताते हैं कि वो हमेशा रूड रहती है और उसे इग्नोर करना ही बेहतर होगा। जो सोचता है कि वो लोग उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ कैफेटेरिया चला जाता है ताकि दोस्त बना सके। उनमें से एक जो युन की हाइट देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो बुसुसान में वर्कआउट करता था। जाओ युन डिनाई करता है, फिर भी वो लोग उसकी बॉडी की तारीफ करते रहते हैं। लंच करते हुए वो लोग बुसुसान और उसके ट्रांसफर का रीजन पूछते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड सवाल जो को थोड़ी देर के लिए नर्वस कर देता है और वो झूठ बोल देता है कि उसके पापा की जॉब की वजह से ट्रांसफर हुआ। लेकिन सच्चाई ये थी कि जो युन का ट्रांसफर एक पास्ट इंसिडेंट की वजह से हुआ था। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां जो युन बैंडेज में बंधा हुआ कंफ्यूज्ड होकर उठता है। वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि वो कहाँ है, और वो चिंता के साथ रिप्लाई करते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे कुछ याद है। युन कंफ्यूज्ड होकर अपने पापा से पूछता है कि उसकी एज क्या है। ये रिवील करता है कि उसे एमनीजिया हो गया है। एक एक्सीडेंट की वजह से उसने किंडरगार्टन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज खो दी हैं। प्रेजेंट में लौटते हुए जो पढ़ाई में स्ट्रगल करता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा है। पेरेंट्स कहते हैं कि वो पहले एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन अब उसकी एकेडमिक मेमोरी भी पूरी तरह इरेज हो चुकी है। पीई के दौरान स्टूडेंट्स फुटबॉल मैच खेल रहे होते हैं जब जो यून को बॉल मिलती है। वो अमेजिंग स्पीड से दौड़ता है, सबको ड्रिबल करके गोल कर देता है। पूरी क्लास शॉक में रहती है और उससे उसके एथलेटिक स्किल्स के बारे में पूछती है। जो खुद भी सरप्राइज होता है। उसके पेरेंट्स ने तो कहा था कि वो एक बुकवर्म था, फिर भी उसका बॉडी इंस्टिंक्टिवली मूव कर रहा था जैसे कोई ट्रेन्ड एथलीट। इस नए एडमिरेशन से जो को उम्मीद होती है
कि शायद उसका स्कूल लाइफ स्मूथ हो जाएगा। एक फ्लैशबैक दिखता है जहां जो अपने नए घर में सेटल हो रहा होता है। उसकी मां पूछती है, क्या उसे कुछ याद आया? जो कहता है, नो। मां रिलीफ महसूस करती है लेकिन कहती है कि धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। उनकी रिएक्शन से लगता है कि जो शायद पहले बहुत प्रॉब्लमैटिक था। मां उसे उसका पुराना रूम दिखाती है जो बुक्स से भरा होता है। वो कहती है कि वो पढ़ाई से बहुत प्यार करता था और उसे कोरिया के मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अवार्ड्स भी दिखाती है। ये प्रूव करता है कि वो एक टॉप स्टूडेंट था। जो शॉक्ड होता है, सोचता है, उसे ये सब क्यों याद नहीं है? मां के रोने पर उसके पापा बीच में आते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो। बाद में जो युन के पापा हिचकिचाते हैं लेकिन सच रिवील करते हैं। जो सिवियर बुलिंग का विक्टिम था। एक्सीडेंट वाले दिन वो पुलिस से भाग रहा था और उसी दौरान हादसा हुआ जिससे उसकी मेमोरी चली गई। जो ये सुनकर शॉक हो जाता है और डर जाता है। उसके पापा उसे अश्योर करते हैं कि अब वो सेफ है और ये नया स्कूल उसके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। स्कूल में जो नोटिस करता है कि उसकी सीटमेट ब्रेक्स के दौरान भी हमेशा अकेली बैठती है। वो सोचता है कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है। इस बीच बाकी स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करते रहते हैं और जो रिकॉग्निशन को एंजॉय करता है। पीई के बाद जो अपना शर्ट लॉकर में रखने जाता है, तभी एक ब्लॉन्ड हेयर्ड स्टूडेंट उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो बताता है कि उनके स्कूल में रूल है, पीई के बाद शर्ट्स को रूफटॉप पर सुखाना होता है, लेकिन उनकी क्लास के लिए एक स्पेशल शटल सर्विस है। जो युन के शॉक के लिए स्टूडेंट्स अपनी शर्ट्स एक सीटमेट पर फेंकना शुरू कर देते हैं जो बिना किसी रिएक्शन के अपने बुक में बिजी रहती है। ब्लॉन्ड हेयर्ड स्टूडेंट जो को भी ऐसा करने के लिए पुश करता है जिससे जो एक मॉरल क्रॉस रोड पर आ जाता है। एक और एमसी ब्लॉन्ड हेयर्ड गाय से कहता है कि वो रूफटॉप देखना चाहता है। वो कभी वहां नहीं गया इसलिए खुद अपनी शर्ट ले जाएगा। वो हल्का हंसता है। ब्लॉन्ड हेयर्ड गाय कहता है कि वहां कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी डायरेक्शंस देता है। ब्लॉन्ड गाय फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है कि उसे बस अपनी शर्ट उस लड़की को दे देनी चाहिए। वो शर्ट्स कलेक्ट करने लगती है, फिर एमसी की ओर ग्लांस करती है जैसे कुछ समझ गई हो। कैफेटेरिया में सब हंसते और खाना खाते हैं। एमसी सीट ढूंढता है, तभी ब्लॉन्ड हेयर्ड गाय उसे बुलाता है। एमसी उसके पास बैठ जाता है और खुश होता है कि अब उसे अकेले लंच नहीं करना पड़ेगा। वो रिलीफ महसूस करता है, अब उसे कोई बुली नहीं करेगा। वो रूम को स्कैन करता है और उस लड़की को ढूंढता है, लेकिन वह नहीं दिखती। ब्लॉन्ड हेयर्ड गाय नोटिस करता है और पूछता है, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? एमसी पहले डिनाई करता है, फिर एडमिट करता है कि वो उसी लड़की को ढूंढ रहा था जो क्लास में उसके बगल में बैठती है। ब्लॉन्ड गाय पूछता है, क्या तुम्हें कॉब में इंटरेस्ट है? एमसी ब्लश करते हुए डिनाई करता है। मन में सोचता है, उसका नाम कॉब है, हाँ? ब्लॉन्ड हेयर्ड गाय रिलीफ महसूस करता है। अगर एमसी को उसमें इंटरेस्ट होता तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तभी एमसी का दोस्त आता है और सवालों की बारिश कर देता है। तू इतना स्ट्रांग कैसे है? इतनी अच्छी फाइट कैसे कर ली? बुसूसान में क्या ट्रेनिंग करता था? एमसी ऑनेस्टली रिप्लाई करता है, पता नहीं, मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा पंच मार सकता हूं। बात करते हुए एमसी नोटिस करता है कि सीओएम क्लास से बाहर निकल रही है। ब्लॉन्ड हेयर्ड गाय स्कॉफ करता है, देखा, कोई मैनर्स नहीं है, थैंक्स तक नहीं बोला। बुली बनने से पहले भी वो रूड और कोल्ड थी। सीओएम अचानक मुड़ती है और कहती है, थैंक क्यों बोलूं? मैंने हेल्प मांगा था क्या? एमसी होपलेस सिंप की तरह उसे और भी ब्यूटीफुल मानने लगता है जब वो गुस्से में होती है। बाद में स्कूल के बाहर फैटी फिर से डोंगमैन से पूछता है, क्या तू सच में उस ट्रांसफर स्टूडेंट से नहीं हारा था? डोंगमैन गुस्से से ग्लेयर करता है, कहा ना, मैं हारा नहीं, बस कोलैप्स हो गया था। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से झूठ बोल रहा होता है। वो एक फॉर्मर ग्रेनेडियर था और एक पंच में गिर गया। ये बात उसे पच नहीं रही थी। फैटी अब भी कन्विंस नहीं होता। मैंने देखा था डोंगमैन पंच खाकर गिरा था। टेस्ट करने के लिए फैटी अचानक डोंगमैन को पंच कर देता है। सोचता है, अगर एमसी उसे गिरा सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। डोंगमैन स्नैप करता है, एक बराज ऑफ किक्स मारता है और फैटी जमीन पर ग्रोन करता है। फैटी समझ जाता है, ओके, डोंगमैन अभी भी स्ट्रांग है।
अपने रास्ते पर एमसी नोटिस करता है कि एसईओ बायूम उसके आगे चल रही है। वो सोचता है, क्या वो भी मेरी तरफ ही रहती है? फिर पैनिक हो जाता है, कहीं उसे लगे कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। वो रिलीफ भी महसूस करता है। गुड, उसे स्कूल के बाद कोई बुली नहीं कर रहा। तभी एसईओ बम रुकती है, ईयरफोन्स हटाती है और पूछती है, कुछ कहना है क्या? अगर तू थैंक यू की उम्मीद कर रहा है। एमसी जल्दी से कुछ पकड़ाकर भाग जाता है। बस कोइंसिडेंस है, मेरा घर भी इसी तरफ है, कल मिलते हैं। एसईओ वहीं स्टंड खड़ी रहती है। जब वो अपने हाथ की तरफ देखती है तो रियलाइज करती है एमसी ने उसे वही कॉफ मेडिसिन दी है जो उसने नर्स से लिया था। वो पैकेट को कसकर पकड़ती है और सोचती है, क्या अजीब लड़का है। दूसरी तरफ एक कैरो के बार में स्टूडेंट्स हंस रहे होते हैं और डोंगमैन का मजाक बना रहे होते हैं। सुना, एक नर्ड ने तुझे नॉकआउट कर दिया, एक लड़का स्नीर करता है। सिर्फ हमारी क्लास नहीं, पूरी नेबरहुड में ये बात फैल गई है। डोंगमैन गुस्से में अपने फिस्ट्स क्लेंचेस करता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो गाली देता है, यू लिटिल बिच। तभी एक रेड टी शर्ट वाला लड़का उसकी तरफ देखता है। तूने क्या कहा? उसका टोन खतरनाक हो जाता है। डोंगमैन इमीडिएटली स्वेटिंग शुरू कर देता है। कुछ नहीं, मैं खुद से बात कर रहा था। रेड टी शर्ट गाय हंसता है। रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं, हम दोस्त हैं ना, दोस्त तो मजाक कर सकते हैं। फिर लीन करके पूछता है, तो वो न्यू किड कैसा दिखता है? ट्रबल मेकर है क्या? एक लड़की बोलती है, एटलीस्ट हैंडसम तो है ना? डोंगमैन हेजिटेट करता है, बस नर्ड जैसा है, बस थोड़ा बड़ा है। लेकिन अंदर से वो जानता है वो नर्ड कुछ और ही था। जब उसने उसे पंच किया, डोंगमैन को लगा कि कोई अलग ही लेवल की बीस्ट ने उसे मारा है। लड़की मॉक करती है, तो तू कह रहा है कि एक नर्ड ने तुझे हरा दिया? फ्रस्ट्रेटेड डोंगमैन चिल्लाता है, मैं हारा नहीं था। रेड टी शर्ट गाय स्मर्क करता है, तो प्रूव कर। वो क्लोज आकर विस्पर करता है, तुझे पता है ना, देहन नर्ड्स को इंसान नहीं मानता। अगर उसे पता चला कि एक नर्ड ने तुझे मारा है तो सोच तेरे साथ क्या होगा। तू भी कॉप जैसा स्लेव बन जाएगा। डोंगमैन के चेहरे पर डर आ जाता है। अगले दिन क्लास 2-3 में एक ग्लास बॉटल एमसी के सिर की तरफ उड़ती है। वो इंस्टिंक्ट से डॉज करता है। डोरवे पर डोंगमैन खड़ा होता है, इस बार रिवेंज के लिए। वो चिल्लाता है, अब असली फाइट होगी। अगला सीन एमसी के घर का है। सुबह का वक्त है। एमसी बाथरूम से निकलता है, फ्रेश महसूस कर रहा है। स्कूल के लिए तैयार होकर बैग उठाता है और डोर की तरफ बढ़ता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे रोकती है। वो उसके बड़े भाई की है, जो उसी क्लास का होमरूम टीचर भी है। भाई कैजुअली लेकिन कंसर्न के साथ पूछता है, इतनी जल्दी स्कूल जा रहा है? सब ठीक है? एमसी थोड़ा घबरा जाता है लेकिन कहता है, हाँ सब ठीक है, क्लासमेट्स अच्छे हैं। फिर भाई का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, किसी ने फाइट वगैरह तो नहीं की ना? एमसी को एक सेकंड के लिए वो पंच वाला मोमेंट याद आता है जब उसने बुली को उड़ाया था, लेकिन वो श्रग करता है, फाइट नहीं, सब अच्छे हैं। भाई ध्यान से उसे देखता है और फिर हल्के में सिर हिलाता है, अच्छा है, बस सबके साथ मिलजुल के रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मॉम डैड की चिंता मत बढ़ाओ। फिर थोड़ा सॉफ्टली पूछता है, कुछ याद आने लगा है क्या? एमसी ऑकवर्डली हंसता है, नहीं, अभी तक कुछ नहीं। भाई मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। स्कूल पहुंचने पर एमसी नोटिस करता है कि वो बहुत जल्दी आ गया है। वो साई करता है, मॉम ने कहा था कि मैं एक्सीडेंट से पहले रोज 5 बजे उठता था। अब वही हैबिट अपनाने की कोशिश की, लेकिन अब थक गया हूं। क्लासरूम में घुसते ही उसे सरप्राइज होता है, कोई पहले से वहां मौजूद है, एसईओ बायूम। एमसी कैजुअली ग्रीट करता है, तू भी जल्दी आ गई? घर से कितने बजे निकली? वो पहले कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी तरफ देखती है। उसे याद आता है वो मोमेंट जब एमसी ने उसकी बुक वापस दी थी। उसके गाल थोड़े गुलाबी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फाइनली बोलती है, जब हम दोनों जल्दी आए हैं तो क्यों ना क्वाइटली स्टडी करें? एमसी ब्लिंक करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पहली बार उसे नाइसली बोलेगी।
हाँ ठीक है, पढ़ते हैं।